सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि क्या है? यानी धर्म प्रकट करने की विधि क्या है? अर्थात आत्मिक सुख प्रकट करने की विधि क्या है? एक ही बात है। मोक्ष मार्ग कहो कि सुख कहो, मार्ग कहो, एक ही बात है। तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि ऐसे है। पहले तो सम्यक दर्शन पर्याय है। सम्यक दर्शन त्रिकाली द्रव्यनी है। सम्यक दर्शन त्रिकाली गुणनी है। सम्यक दर्शन वितरागी परिणाम है। आत्मा शरीर वितरागी परिणाम है, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है जैसा आत्मा है ऐसा अनुभव करके उसका श्रद्धान करना, प्रतीति करना, रुचि करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन तो पर्याय है, अभी प्रकट नहीं है मिथ्या दृष्टि को। तो प्रकट करने की विधि क्या है? पर्याय तो प्रकट नहीं है, मगर एक बात अच्छी रह गई कि द्रव्य प्रकट है। भले सम्यक दर्शन प्रकट वर्तमान में न हो, कोई बात नहीं, तो भी सम्यक दर्शन का कारण है तो प्रकट है। कार्य प्रकट नहीं है, मगर उसका जो कारण शुद्धात्मा है, जीव तत्व सामान्य, वो तो प्रकट है, सबके पास है, कारण प्रकट है। भले रोटी तैयार प्रकट न हो, मगर रोटी बनाने का साधन मूल गेहूं वो तो है, रोटी बड़ी है, समझे? ऐसे सम्यक दर्शन जो परिणाम प्रकट होता है, उसका आश्रयभूत कारण, अवलंबन भूत कारण ये अपना शुद्धात्मा प्रकट है। पहला में पहले क्या कहें? प्रथम अपना शुद्धात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। वो शुद्धात्मा का स्वरूप ऐसा है, तीनों काल की बात करता, तीनों काल शुद्ध है। परिणाम कितना चाहिए, कितना अशुद्ध हो गया हो, तो भी भगवान आत्मा द्रव्य तो तीनों काल शुद्ध है। कोई ऐसा कहे कि परिणाम अशुद्ध हो गया तो जीव भी अशुद्ध हो गया, ऐसा है नहीं, तीन काल में बनता ही नहीं। जो जीव अशुद्ध हो गया तो सम्यक दर्शन किसी को प्रकट ही नहीं। इसलिए शुद्ध पर्याय का कारण शुद्ध आत्मा प्रकट है, शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं है, मगर उसका अवलंबन कारण प्रकट है। वर्तमान में सबके पास आत्मा है। वो आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि जो देह मन वाणी से रहित है, ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार का कर्म, घाती अघाती 148 कर्मों प्रकृति से रहित है, और पुण्य पाप का परिणाम अर्थात शुभ और अशुभ भाव, जिसका नाम भाव कर्म है, उसे आत्मा रहित। और जो शास्त्र ज्ञान, पर का ज्ञान की बात तो दूर रहो, मगर शास्त्र का ज्ञान जो प्रकट होता है, इंद्रिय ज्ञान, मानसिक ज्ञान, वो भाव इंद्रिय से भी आत्मा रहित है, वर्तमान है। और अतीन्द्रिय ज्ञान गुण से रहित है। इंद्रिय ज्ञान से रहित माने अतीन्द्रिय ज्ञान
अतीन्द्रिय दर्शन, अतीन्द्रिय सुख, गुण गुण त्रिकाल, उससे आत्मा वर्तमान में स्थित है। ऐसा आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए। वो आत्मा क्या करता है, दूसरा पॉइंट, कि जो करे सो आत्मा नहीं है। आत्मा निष्क्रिय परम पारणामिक है, ऐसा धवल माधवल का पाठ है। निष्क्रिय शुद्ध पारणामिक हो, शुद्ध पारणामिक भाव जो त्रिकाल है, लक्षण आत्मा का, तो तद्दन निष्क्रिय, क्रिया उसमें नहीं होती है, क्रिया पर्याय में होती है, ध्रुव में क्रिया नहीं होती है। तो ऐसा ही ध्रुव परमात्मा जो है अनंत गुणात्मक, वो वर्तमान में मौजूद है। वो कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता धर्म परिणाम का है। कर्ता भोक्ता धर्म जीव का, सामान्य जीव का नहीं है। क्रिया नहीं होती है जीव में, और क्रिया होती है वो आश्रव भंग समझरा में होती है। तो आया भैया, क्रिया तो होती है, मगर भगवान आत्मा में नहीं होती है। आत्मा से बाहर जो उत्पादित होता है परिणाम, पर्याय, पराश्रय आश्रमन, स्वाश्रय समुद्रा, वो पर्याय में क्रिया होती है। नव तत्व परिणाम का धर्म है, जीव का धर्म नहीं है। वो नव तत्व परिणाम का जो धर्म है, उसको जीव द्रव्य में छाप देना और कथनचित करना, कहना, वो ज्ञान है। नव तत्व का भेद, नव तत्व का भेद यानी व्यवहार जीव निश्चय जीव में नहीं है। आत्मा एक है, उसका पड़खा दो है, साइड पहलू, एक सामान्य ने एक विशेष। तो जीव विशेष में, व्यवहार जीव में 5 इंद्रिय, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वास आयु, ऐसी पर्याय की योग्यता पर्याय में है। वो धर्म जीव में नहीं है। वो जीव का मान लेना ज्ञान है, पर्याय का जान लेना ज्ञान है। क्या बात? पर्याय का जान लेना ज्ञान बस है, मेरे में नहीं है। परिणाम परिणाम में है, परिणाम से आत्मा भिन्न है। ऐसे नव तत्व परिणाम से आत्मा भिन्न होने से परिणाम का आत्मा करता नहीं है। 10 प्राण पर्याय का धर्म है जी, 10 प्राण पर्याय का धर्म है। पर्याय का धर्म, व्रत अव्रत दो ही परिणाम का धर्म है। व्रत से बंद होता है पुण्य का, क्या कहा, 5 महाव्रत शुभ भाव, इससे कर्म बंद होता है। अव्रत पाप का परिणाम, हिंसा, जो चोरी आदि, उसके पाप प्रकृति का बंद होता है। वो पर्याय का धर्म है। और शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है, वितराग भाव होता है, तो संवाद निजरा प्रकट होती है। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, प्रकट होता है, वो पर्याय का धर्म है। और जो प्रकट है वो द्रव्य का धर्म है। एक तत्व प्रकट है, दूसरा तत्व प्रकट होता है। प्रकट है, प्रकट होता है, प्रकट है, ध्रुव आत्मा रहकर उत्पादय उत्पादय होता है। परमानेंसी विदाउट चेंज, ऐसा परदेशी जीव का सूत्र है। परमानेंसी विदाउट चेंज यानी पदार्थ टिक कर पलटता है। वो भी कहते हैं, अपने भी कहते हैं उत्पादित ध्रुव तत्व। आत्मा टिकता है, परिणाम से पलटता है। तो परिणाम से परिणाम पलटता है। और जिसकी दृष्टि परिणाम पर है, उसको ऐसी भ्रांति हो गई कि मैं पलट गया। बराबर। और जिसकी द्रव्य पर दृष्टि है, वो तो जानता है कि मैं तो वे का वे ही का वे, वो का वो, और पलटता है। और परिणाम का धर्म है, नहीं पलटता है, मेरा धर्म है। तो ये परिणाम होने पर भी वो करता नहीं है।
क्योंकि एक परिणाम का दो कर्ता नहीं होता है। परिणाम का कर्ता परिणाम ही हो और परिणाम का कर्ता द्रव्य हो, ऐसा होता नहीं। जो आत्मा परिणाम का कर्ता हो तो सब सम्यक दर्शन प्रकट कर दे। अरे सम्यक दर्शन क्यों कर दे? परिणाम का करने का अधिकार आत्मा का नहीं है, परिणाम का करने का अधिकार परिणाम में है।